दोस्तों 1934 में ब्राजील में पैदा हुए अंटोनियो विलास ने अपना जीवन एक किसान के तौर पर शुरू किया था। 1957 को परग्रहियों ने उनका अपहरण कर लिया था और उनके हिसाब से उनकी कहानी इस प्रकार है। 16 अक्टूबर 1957 को वो अपना खेत जोत रहे थे। उन्होंने सुबह की गर्मी से बचने के लिए रात का समय चुना था। इसी दौरान उन्हें रात के आसमान में एक लाल तारे की तरह कुछ दिखा। उनके हिसाब से ये चीज उनकी तरफ आती रही और अपने साइज में बड़ी होती गई, जब तक कि वो एक अंडेनुमा यान की तरह नहीं लगने लगी। उसके ऊपर एक चीज घूम रही थी। ये यान उनके खेत में उतरने लगा और उसमें से 3 टांगें निकल आईं और एंटोनियो ने इसी वक्त वहां से भागने का फैसला किया। एंटोनियो के अनुसार वो ट्रैक्टर पे भागने लगे, लेकिन वो कुछ दूर जाके रुक गया और उन्होंने उसके बाद पैदल भागने का फैसला किया। लेकिन वो तुरंत ही 5 फुट के एलियंस द्वारा पकड़े गए, जिन्होंने ग्रे कलर के सूट पहन रखे थे और अपने सर पे हेलमेट भी लगा रखा था। उनकी आंखें छोटी और नीली थीं और बात करने की बजाय वो हल्का सा भौंक रहे थे। उन परग्रहियों में से 3 ने एंटोनियो को उठाकर अपने यान में डाल दिया। उस यान का व्यास लगभग 12 मीटर का था। अंदर जाने के बाद एंटोनियो ने अपने आप को एक कमरे में पाया जहां बहुत तेज रोशनी थी। परग्रहियों ने उसके कपड़े उतार दिए, हालांकि उन्होंने ये ध्यान रखा कि कहीं वो फट ना जाएं। इसके बाद उसके शरीर पर एक जेलनुमा चीज लगा दी गई, जो कि एंटोनियो के हिसाब से एक डिसइंफेक्टेंट लग रहा था। इसके बाद उसे एक अर्ध गोलाकार कमरे में ले जाया गया, जहां उसने देखा कि दीवारों पर अजीब सी भाषा में बहुत कुछ लिखा हुआ था। उसने उन आकृतियों को बड़े ध्यान से याद कर लिया और बाद में वैज्ञानिकों के कहने पे उसे पेपर पर बना के भी दिखाया। परग्रहियों ने 23 वर्षीय एंटोनियो की ठोड़ी से खून का सैंपल भी लिया, जिससे उनकी ठोड़ी पे एक निशान पड़ गया, जो बाद में डॉक्टर्स ने पहचान लिया। इसके बाद उसे एक तीसरे कमरे में ले जाया गया, जहां उसे लगभग आधा घंटे के लिए छोड़ दिया गया। उस कमरे में गैस को छोड़ा गया, जिससे एंटोनियो को उल्टियां होने लगीं। लगभग आधे घंटे बाद एंटोनियो ने देखा कि उस कमरे में एक बहुत खूबसूरत नग्न महिला आई। उसके हिसाब से उसने आज तक ऐसी खूबसूरत महिला को नहीं देखा था। एंटोनियो के अनुसार उसका शरीर कसा हुआ था, वक्षस्थल सुडौल थे, उसकी कमर पतली और पेट सपाट था, उसकी जांघें तगड़ी और नितंब उभरे हुए थे। उस महिला ने एंटोनियो की तरफ देखा और ऐसा लगा कि वो कुछ कहना चाहती है। उसने एंटोनियो को पकड़ा और अपना चेहरा उसके शरीर पर रगड़ने लगी। उसकी ऊंचाई बाकी परग्रहियों जितनी ही थी। उसकी ठोड़ी छोटी और नुकीली थी। उसकी आंखें बिल्ली की तरह नीली थीं और उसके बाल लंबे और सफ़ेद थे, लेकिन उसके बगल और जननांगों के बाल लाल रंग के थे। एंटोनियो बहुत ही उत्तेजित हो गए और उसके बाद दोनों ने संभोग किया। इस दौरान उसने देखा कि वो उसे किस नहीं कर रही थी, लेकिन उसकी ठोड़ी पे काट रही थी। उसे लगा कि जो जेल उसके शरीर पे लगाया गया था वो डिसइंफेक्टेंट होने के साथ साथ उत्तेजक का भी काम कर रहा था। एक बार अपनी काम उत्तेजना शांत करने के बाद उस महिला ने फिर से एंटोनियो को पकड़ लिया और उन्होंने दोबारा संभोग किया। इस दौरान एंटोनियो ने यह देखा कि संभोग के दौरान वो महिला अजीब सी कुत्ते जैसी आवाज निकाल रही थी। खैर, जब ये सब खत्म हो गया तो वो महिला एंटोनियो को देखकर मुस्कुराई, अपने पेट को छुआ और आसमान की तरफ इशारा किया। इस चीज को देखकर एंटोनियो को लगा कि वो अंतरिक्ष में उनका बच्चा जनने वाली है। 21 साल बाद एक इंटरव्यू के दौरान एंटोनियो ने कहा कि दूसरी बार के बाद उस महिला ने उनके वीर्य का सैंपल भी लिया था, जो शायद बाद में काम के लिए रखा गया हो। ये सब होने के बाद एंटोनियो को उसके कपड़े वापस दे दिए गए और उसे उस उड़न तश्तरी का भ्रमण कराया गया। इसी दौरान उसने एक घड़ी नुमा चीज को अपनी जेब में रख लिया सबूत के तौर पे, लेकिन उनमें से एक परग्रही ने उसे देख लिया और उससे वो चीज वापस ले ली गई। इस घटना के बाद एंटोनियो को तुरंत ही यान से बाहर लाया गया और उसके बाद वो आसमान में उड़ गए। एंटोनियो ने घर आकर समय देखा तो 4 घंटे हो चुके थे। इस घटना को यूएफोलॉजिस्ट एक 23 साल के नौजवान का सपना होने की बात कह के झुठला सकते थे। एंटोनियो मेडिकल चेकअप के लिए भी तैयार हो गए। एक ब्राजीलियाई खोजकर्ता ने एंटोनियो की बीवी मार्लेना से पूछा कि उसे कैसा लग रहा है ये जानकर कि उसके पति का एक परग्रही बच्चा होने वाला है। तो उसने कहा कि उसे इस चीज से कोई परवाह नहीं, बल्कि उसे इस बात पर गर्व है। इस घटना के बाद एंटोनियो ने कहा कि उसे कमजोरी और सरदर्द की शिकायत है और उसके शरीर पर कई जगह अजीब से निशान हो गए हैं। इसके बाद एक बड़े डॉक्टर ने उनकी जांच की, तब उन्हें पता चला कि एंटोनियो बहुत ज्यादा विकर्ण से गुजरे हैं, इसलिए उन्हें ये तकलीफ हो रही है। एक बात और जो इस घटना में काफी रोचक है
वो है कि एंटोनियो ने बिना सम्मोहन के सारी घटना को याद रखा। इसके बाद एंटोनियो एक सफल वकील बन गए और 1992 तक जिंदा रहे। खैर, सच्चाई जो भी हो, एंटोनियो विला का ये केस एलियंस के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाली कहानियों की शुरुआत थी। धन्यवाद।